परीक्षित ने विचार किया एक दिन कि चलो थोड़ा अपना राज्य देखूं कैसे है। घूमते हुए जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, एक गाय और एक बछड़ा जा रहे हैं। बछड़े का 3 टांग टूटा हुआ है, पैर। एक व्यक्ति पीछे से लात मारता हुआ जा रहा है। इतना देखकर धनुष बाण उठाकर खड़े हो गए। मेरे प्रभु के परम धाम जाने के बाद गायों पर ये दुर्दशा, गायों की। हे गौ माता घबराइए नहीं, मैं आ गया। धनुष बाण लेकर मारने के लिए तैयार हो गए, पर दोनों की बातें आपस में सुन करके परीक्षित ने कहा कि आप साधारण गौ और बछड़े नहीं हैं, आप कौन हो? तब गौ कहती है कि मैं धारणी हूं। बछड़े से पूछते हैं कि आप कौन हो? बछड़ा कहते हैं कि मैं धर्म हूं। परीक्षित समझ गए कि ये धरणी है, ये धर्म है। ये धरणी और धर्म के बीच में तुम कौन हो? तब उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे राज्य में आने की? धनुष बाण उठा लिए मारने के लिए। कलयुग ने कहा महाराज पूरे पृथ्वी पर केवल आप ही का राज्य है। मैं जहां जाता हूं आप ही धनुष बाण लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं कहां जाऊं? जो ही प्रभु धरा धाम छोड़ करके गए तब से ही मैं अपना मेरा समय आ गया है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, पर मुझे कहीं शरण नहीं मिल रही है कि मैं कहाँ रहूं। कृपा करके मुझे स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूं। परीक्षित ने पूछा तुम्हारे अंदर गुण और दोष कितना है पहले ये बताओ। कलयुग ने कहा महाराज अवगुण का तो भंडार है, दोष ही दोष है हमारे में, पर एक गुण बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बोले क्या? अब तो जो फल सतयुग में तपस्या से मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ से मिलता था, द्वापर युग में पूजा से मिलता था, वही फल केवल भगवान का नाम लेने से मैं प्रदान कर दूंगा। यह बात जम गई परीक्षित को। परीक्षित ने 4 स्थान दिया रहने के लिए। जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां गणिकाएं रहती हैं वहां रहो, जहां लंपट पुरुष रहते हैं वहां रहो, जहां मदिरा बिकती हो वहां रहो। 4 स्थान दिया उन्होंने। इन चारों स्थान पर दोष नहीं लगता। इन चारों स्थान पर नींबू टांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि नींबू मिर्चा टांग दो, नजर भी नहीं लगती किसी को। क्यों? क्योंकि कलयुग का राज्य है और वो कलयुग का स्थान है। जिसका राज्य रहता है उसके राज्य में किसी की मजाल है जो नजर लगा दे। कलयुग ने कहा महाराज आप हमारा केवल दोष ही दोष देख रहे हैं, हमारे गुणों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृपा करके हमारे गुणों पर भी तो ध्यान दीजिए। परीक्षित ने पूछा क्या चाहते हो? तो एक स्थान मेरी इच्छा से दे दीजिए। कहाँ रहना चाहते हो? तब सोने में स्थान मांगा। परीक्षित ने तथास्तु कर दिया। अब द्वंद्व हो गया। भागवत जी ने ही लिखा है कि परीक्षित ने सोने में कलयुग का स्थान दिया। प्रथम स्कंद में
और एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मिन् कांचनम, धातु में सोने में मेरा साक्षात वास है। अब किसका वास माना जाए? सोने का वास माना जाए या कलयुग का वास या कन्हैया का वास? किसका वास है? संतों के पास समस्या गई, महाराज भागवत जी ने ही लिखा है कि परीक्षित ने कलयुग का वास दिया सोने में, और भगवान कहते हैं कि हमारा वास है। वास किसका माना जाए? संतों ने कहा 1 नंबर से कमाए हुए सोने में भगवान का वास, और 2 नंबर से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास। पर यह उत्तर संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि सोना तो सोना है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल है। इस समस्या का भी हल रामचरितमानस में मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष हो। अन्न में महादोष, और बिना अन्न का हम जी नहीं सकते। तो क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो कुछ भी तुम्हें मिले उसको पहले ला करके भगवान को अर्पित करो, और जब भगवान को अर्पित कर दोगे तो वह भगवान का प्रसाद हो जाएगा, उसका दोष मिट जाएगा। तब ग्रहण करो। तुम्हें निवेदित भोजन करहि। भोजन में महादोष। अन्न में चावल, भोजन में जो चावल होता है, चावल में सोखने की शक्ति होती है। चावल आप जहां भी छोड़ देंगे, जिस घर में, उस घर की अच्छाई और बुराई दोनों सोख लेता है। अन्न में चावल का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार राजा दिलीप हवन कर रहे थे और रावण आकर बोला कि हमसे युद्ध करिए। 2-4 चावल गिरा हुआ था हवन से, राजा दिलीप ने उठाया और 2 चावल छोड़ दिए। रावण बोला कि ये 2 चावल छोड़ करके कैसा विधि दिखा रहे हैं? तांत्रिक तो मैं हूं, माया मैं जानता हूं, ये कैसी माया है? राजा दिलीप ने कहा कि जंगल में एक शेर जो है गऊ को पकड़ा हुआ था, उसको बचाने के लिए हमने ये 2 चावल छोड़ा है। हमारा एक चावल 100 तीर के समान है। इस हवन से जो चावल निकला है इतना शक्तिशाली है कि एक चावल 100 तीर के समान है। जाकर के देखो, जंगल में सिंह को 200 तीर लगा है। रावण जाकर देखा, 200 तीर लगा था, गौ बच गई। रावण आकर कहा, छोटी छोटी माया दिखा करके मायावी न बनिए, हमसे युद्ध करिए। तब राजा दिलीप ने 2-4 चावल और छोड़ दिए बैठे बैठे। बोले कि हे रावण, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? हमारे बाण जा करके तुम्हारे लंका में तबाही मचा रहे हैं, जाकर रक्षा करो। रावण भगा भगा गया रक्षा करने के लिए। चावल यदि घर में दोष है तो दोष को सोख लेगा, और उसी घर में यदि पूजा पाठ धर्म कर्म हो रहा है तो अच्छाई को भी सोख लेता है, पावरफुल बन जाता है। वही चावल बुरा से बुरा सोख लेता है, वही चावल अच्छा से अच्छा सोख लेता है।
विवाह शादी में भी चावल का प्रयोग होता है कि हमारा पूजा पाठ करके हमारा अक्षत पावरफुल बना है, हम इसको छोड़ते हुए जा रहे हैं दूल्हे के ऊपर कि यहाँ से और जहाँ बारात गई है वहां तक के बीच में कोई दूसरा अपना दूषित अक्षत न मार दे तो उससे हमारा अक्षत रक्षा करेगा, इसलिए चावल छोड़ा जाता है। वही चावल जब बन जाता है भोजन और भगवान को प्रसाद चढ़ जाता है तो संसार में जितना प्रसाद चढ़ता है केवल प्रसाद कहा जाता है, लेकिन जब भात बन करके भगवान को चढ़ता है तो क्या बोला जाता है? महाप्रसाद। भात क्या बन जाता? महाप्रसाद, क्योंकि भगवान का अंश सोख लेता है, वो महाप्रसाद बन जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब परीक्षित घूमते हुए आगे सोने का मुकुट पहने हुए थे, कलयुग का प्रवेश हो गया। समीक मुनि के आश्रम गए, भूख से प्यासे, भूख प्यास से व्याकुल। महाराज जी पुकारने लगे, महाराज जी हो तब तो। महाराज जी तो ध्यान में बैठे हैं। उनको लगा कलयुग के प्रभाव से कि महाराज जी मुझे पानी न पिलाना पड़े, कुछ भोजन न देना पड़े, इसके लिए झूठा ध्यान का नाटक करके बैठे हैं। महात्मा एक नंबर का हो चाहे 2 नंबर का, खतरा दोनों से होता है, सावधान रहना चाहिए साधुओं से। रामायण काल में असली नकली महात्मा को राजा प्रताप भानु ने असली समझ लिया और खतरा हो गया, परिवार सहित राक्षस बनना पड़ा। और यहाँ असली महात्मा को परीक्षित नकली समझ लिया और धनुष कोटि से एक सर्प उठा करके गले में पहना दिए, अपमान करके चल दिए। एक बालक जाकर बोला समीक मुनि के पुत्र से कि आपके पिता का राजा ने बड़ा अपमान किया, धनुष कोटि से सर्प उठा करके मरा हुआ सर्प गले में डाल दिए, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत गंडकी नदी में प्रवेश कर गया, हाथ में जल उठा करके समीक मुनि का बेटा श्राप दे डाला कि हे राजन, जिस तरह से आपने हमारे पिता का अपमान किया है, जाइए आज के 7वें दिन तक नाग आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। बालक आकर के समीक मुनि के गोद में बैठ करके रोने लगा, ढाढ़स मार। धीरे धीरे ध्यान हटा समीक मुनि का, गले में सर्प है, हाथ से उठाकर बाहर फेंक दिया। ले तो मरा मराया है, क्यों रो रहे हो? तुम्हारा किसी ने अपमान किया है क्या? तब तक अन्य शिष्यों से पता चला कि बेटे ने श्राप दे दिया है राजा को। बहुत डांटे समीक मुनि अपने पुत्र को, अरे बेटा, राजा श्राप के योग्य नहीं थे। अरे भगवान राम की तरह से उनकी छवि थी परीक्षित की, ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। अब इस संसार में कोई धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा, जो भी होंगे बस ऐसे ही होंगे, इसका दोष तुम्हें ही लगेगा। और अन्य शिष्यों से सूचना दिलवाए राजा परीक्षित को कि 7वें दिन मरने का बेटे ने श्राप दे दिया है, अपने आत्म कल्याण का उपाय कर लीजिए। राजा परीक्षित ने सोचा कि जिन महात्माओं का चरण रज हमारे पूर्वज माथे पर लगाते रहे, उन महात्माओं का हमने अपमान किया। मैं इस शरीर को एक क्षण नहीं रखना चाहता हूं, पर क्या करूं? ऋषि पुत्र ने 7वें दिन मरने का श्राप दिया है,
अब इस शरीर को महल में नहीं रखूंगा, गंगा के किनारे चले गए, जाकर के एकांत में बैठ गए हरिद्वार सुखताल में। आंख बंद करके बैठे हैं। थोड़ी देर बाद जो ही परीक्षित आंख खोलते हैं तो क्या देख रहे हैं? हजारों महात्मा सामने बैठे हैं। सब चिंता कर रहे हैं कि परीक्षित का कैसे कल्याण हो। आंख खोलते ही महात्माओं का दर्शन हुआ। हाथ जोड़ करके परीक्षित कहने लगे, हे महात्माओं, हमने तो आपका अपमान किया है और आप हमारे आत्म कल्याण के लिए चिंतित हो रहे हैं। इतने महात्माओं का एक साथ दर्शन हुआ है। हमें तो लगता है कि ऋषि पुत्र ने श्राप के रूप में मुझे वरदान दे दिया है। महात्माओं का श्राप और वरदान दोनों का फल एक ही होता है। जिसको जिसको वरदान मिला उसको भगवान का दर्शन हुआ, जिसको जिसको श्राप मिला महात्माओं से उसको भी भगवान का दर्शन ही हुआ है। अहिल्या जी को श्राप मिला और उसके बदले में भगवान का दर्शन हुआ। अहिल्या जी भी कहती हैं प्राय यही बात कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो परम अनुग्रह मानती हूँ कि मुनि ने मुझे श्राप दिया, जिसके फल स्वरूप आज भगवान का मैं दर्शन कर रहा हूँ। अभी चर्चा हो ही रही थी कि श्री सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए वहां आ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सभी महात्मा उठकर खड़े हो गए। 16 वर्ष के बालक को देख करके साष्टांग प्रणाम किए। परीक्षित को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। कई कई हजार वर्ष के महात्मा जी जिन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उठ करके राजा ने भी सम्मान किया, साष्टांग प्रणाम किए और स्थान दिए। स्थान दे करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बोले राजा, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा प्रश्न पूरे संसार के लिए है। क्योंकि व्यक्तिगत तुम्हारा प्रश्न होता तो तुम ये करते कि मैं मरने वाला हूँ, 7 दिन में मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन परीक्षित ने ऐसा प्रश्न नहीं किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अरे मरने वाले तो हम सब हैं। तब श्री सुखदेव जी भागवत सुनाना प्रारंभ कर दिए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो।